सोनीपत के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (DICT) में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के बीजेपी नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत हवाई ईंधन बनाने में नंबर 1 होगा और उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि वो पराली जलाने की जगह उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि वो ईंधन बनाने में इसका प्रयोग किया जा सके और किसान इससे आर्थिक मजबूत हो सके। सोनीपत के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (DICT) में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट चीनी से दोगुनी है। हमारी सरकार ईंधन में बदलाव करने जा रही है। हमारी सरकार बायोफ्यूल में बदलाव कर रही है। मैं किसान हूँ और किसान अब ईंधन दाता होगा। पराली से भी अब ईंधन बनाने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर और जबलपुर रोड भी पराली से बनाया जा रहा है। हमारे देश में 50 लाख टन पराली का काम बिटकीवन बनाया जा रहा है। बायो इथोलान से चलने वाली गाड़ी से यहाँ आया हूँ और वो उससे चलती है और उससे प्रदूषण कम हो रहा है। कृषि यंत्रों में भी अब इसका इंजन बनने जा रहा है। फ्लेक्सी इंजन बनाने का काम कंपनियां काम कर रही हैं। ईवी से चलने वाले वाहन अब तेजी से मार्केट में आ रहे हैं। हमारे देश में पाली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है और उसको रोकने में हम कामयाब हो रहे हैं। आज मक्के से इथेनॉल बनाया जा रहा है जिससे किसान के मक्के का मार्केट बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के 45,000 करोड़ रुपए जेब में गया। किसानों का भला करना है तो बायो ईंधन और अन्य ईंधन पर काम करना होगा। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। किसानों को और मजबूत करेंगे। आज बैटरी की कीमत में 50 से 60% कमी आई है। आज 98 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और पराली जलाने के बजाय हम अब बिटुमिन बना सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आज जिस इनोवा गाड़ी में बैठकर आया हूँ वो टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है जो बाहर खड़ी है। मैं 1-1.5 साल से उसको उपयोग कर रहा हूँ। वो गाड़ी ब्रोकन राइस से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, पराली से, बाम्बू से जो बायो इथेनॉल बनता है उसके ऊपर चलती है। 100% बायो इथेनॉल जिसका रेट है 65 रुपीज़ पर लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपये पर लीटर। पर जब इथेनॉल इस गाड़ी में डालते हैं तो चलते चलते ये 60% बिजली तैयार करती है। तो मेरे गाड़ी का एवरेज जो आता है वो पेट्रोल के रेट में अगर तुलना की जाएगी तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा और नो पोल्यूशन। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अब टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, हुंडई ये सब कंपनियां फ्लेक्स इंजन पर आज इस प्रकार से अपनी गाड़ियां लाने वाली है। इंडियन ऑयल ने 300 पंप इथेनॉल के खोले हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वाले जो हैं विशेष रूप से ट्रैक्टर, उन सबको मैंने बुलाया था और हार्वेस्टर से लेकर ट्रैक्टर तक मैंने कहा कि आपके इंजन को आप फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करो। और ट्रैक्टर के सभी कंपनियों ने मुझे एश्योर किया है कि CNG और इथेनॉल ऐसा फ्लेक्स इंजन हम ट्रैक्टर के लिए तैयार करेंगे और जल्दी ये ट्रैक्टर अगर बाजार में आएगा तो आप उम्मीद करिए कि हर किसान की 1 लाख से 1.5 लाख रुपए साल की बचत होगी और प्रदूषण नहीं होगा। ये स्वदेशी और स्वावलंबन है। मुझे इस बात की खुशी है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में जब हमने डेवलपमेंट का निर्णय किया, आदरणीय हमारे कुमार स्वामी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हुई। पहले लोग मुझे पूछते थे, पत्रकार पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रोड पर बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? पर अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस
अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी है जो मेरे घर पर है। मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, और मेरा ट्रैक्टर जो है वो केवल प्रॉब्लम है कि 1.5 घंटा ही चलता है। तो सुबह 4 बजे मैं अभी 2-2, 3-3 एकड़ वाले किसानों की ज़मीन बटाई से लेता हूँ उनकी मदद करने के लिए। तो मैंने अभी तक 25 से 40 एकड़ ज़मीन उठाई है और खर्चा 0, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर सोलर पे चलता है। कहता हूँ कि अभी तो रोड आपने जो देखे हैं, जितने रोड आपने देखे वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। हम दिल्ली के आजू बाजू में ही 1.5 लाख करोड़ के काम करें। मैं ज़्यादा जानता नहीं दिल्ली को और हरियाणा को, इधर बहुत कम आता हूँ। पहले आता था तो ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसता था, आज जरा अच्छे तरीके से आया। अभी UR2 भी बन गया। अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, और ऑलरेडी बेंगलोर से मैसूर अब 1 घंटे में हुआ। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। और अभी जो हाईवे बन रहा है उसमें जब बख्शी जी और ये आदरणीय नरेंद्र जी की इलेक्ट्रिक की गाड़ी दौड़ेगी तो ये मिनिमम 65 to 70 का एवरेज पक्का मिलेगा। अब दिल्ली मुंबई हाईवे कैसे बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि ट्रिप भी बढ़ेगी। जो ट्रांसपोर्टर दिल्ली से मुंबई महीने में 4 ट्रिप कर रहा था वो अब 8 से 10 ट्रिप करेगा, और फ्यूल में भी बचत होगी। प्रॉब्लम एक ही है कि जब तुम्हारा पैसा बचेगा तो कंज्यूमर का भी ट्रांसपोर्ट का रेट उतना कम करना, पर ये कम कब होगा ये बख्शी जी नहीं करने वाले में तय होता है। और तेल का भाव, सोयाबीन का, कोई भी तेल का भाव मलेशिया तय करती है। और इसलिए आने वाले हमारे किसानों का अगर भला करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाना पड़ेगा। और ये 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर हम बचाएंगे और ये किसान के जेब में अगर 10 से 15 लाख करोड़ रुपए जाएंगे तो इस देश का किसान मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली में आएगा नहीं, स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, और किसान के युवाओं को गांव में रोजगार मिलेगा और गांव सुखी, समृद्ध और संपन्न होगा। और इसी भाव से ये काम चल रहा है। आपको लगेगा कि मैं सपना दिखा रहा हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। तो मैंने जो बोला है वो हुआ ही है, और मैं झूठ बात कभी करता नहीं। और इसलिए किसानों को और गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और मुझे खुशी है कि इसी में हमने जो इंपोर्ट कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रक आ गई आज, जिसका हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैंने पहली बार लॉन्च किया था तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो कीमत जो है वो $55 to $65 पर किलोवाट पर आवर हुई है। तो कोटक जी बता रहे थे ना, ध्रुव जी की लाला है, लाला बहुत होशियार होते हैं, ऐसा भी बताया उन्होंने। और उनको समझता है कि माल कहाँ मिलता है। वो क्यों कर रही है प्रोजेक्ट, क्योंकि 1 लीटर डीजल की कीमत 115 रुपये है, उसमें जितना किलोमीटर ट्रक चलेगा उनका ट्रक इसका 12 रुपये में चलेगा। अब 115 रुपये कहाँ और 12 रुपये कहाँ, ऊपर से कार्बन, नो पोल्यूशन, और इसके कारण डायरेक्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी। यहाँ से डायरेक्ट पोर्ट में उतरेंगे, जहाज में उड़ चल जाएंगे। और अभी बेंगलोर की IIM, चेन्नई की IIT और कानपुर के IIT ने एक रिपोर्ट बताया, और उस रिपोर्ट में यह बताया है कि हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट अब 6% कम हुई है। 6% कम हुई, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट आई 10% पर। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में रोड अच्छे बन गए, इसके कारण ये लॉजिस्टिक कॉस्ट अब 6% कम हो गई। आप सब बहुत से ट्रांसपोर्टर हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली
दिसंबर होने के पहले हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आएगी, यानी 9 रुपये पे आएगी, 9 उसमें आएगी। जो 16% थी जीडीपी के वो 9% पे आएगी। तो आपके ट्रांसपोर्ट के रेट लगभग 1-2 साल में आधे हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक पर, सीएनजी पर, हाइड्रोजन पर, फ्लेक्स इंजन पर आओगे तो इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण भी समाप्त होगा और कॉस्ट भी कम होगा। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारे देश में अभी 81% गुड्स ट्रैफिक जो है वो रोड पे चलता है